हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। सिविल डिफेंस में काम करने वाली युवती की हरियाणा के सूरजकुंड में बलात्कार करने के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद आज दिल्ली के जामा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद AIMIM के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद विशेष समुदाय गुस्से में है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार पर आरोप लगाई कि विशेष समुदाय के लिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही और बाकी लोगों को पैसे बांट रही है। घटना के बाद अब लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, जिसमें आज AIMIM के कार्यकर्ताओं ने जामा मस्जिद के बाहर पीड़ित परिवार के लिए आवाज़ उठाई और सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही साथ पीड़ित परिवार के मुआवजे की बात। वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जहां अन्य पीड़ित परिवार को सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे रही है, वहीं इस युवती के पीड़ित परिवार को सिर्फ 10 लाख दिए गए हैं। वह चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और घर के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, वही पीड़ित परिवार के लिए असली इंसाफ होगा। वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को महत्वपूर्णता नहीं दी और न ही इस परिवार को वह इंसाफ दिला रहे हैं। उनकी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो दिल्ली सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी होती है, इस पीड़ित के परिवार के साथ भी खड़ी हो और इनकी मदद करे और इनको इंसाफ दिलाए। मेरा नाम समीर खान है। समीर जी, आज आप सब लोग नमाज अदा करने के बाद किस चीज़ का विरोध जता रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं उस पीड़िता लड़की के लिए जिसके साथ बदबता हुई, जिसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। सिर्फ 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भेदभाव किया जा रहा है सरासर। अगर दूसरे समाज के साथ होता है तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन समाज में भेदभाव करके उनको सिर्फ 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। हमें पूरा इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए और उसके कातिल जो अभी तक जो छूटे हुए हैं, जो अभी तक कातिलों को नहीं पकड़ा गया, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, CBI जांच की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले जाया जाए और उसको इंसाफ दिलाया जाए। हम चाहते हैं कि सबको इंसाफ बराबर मिले, इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, सरासर फांसी होनी चाहिए। उसके लिए एक स्पेशल कानून बनना चाहिए जो अभी तक नहीं बना है। अभी तक हम लोग इसी में अटके हुए हैं, दूसरी चीज़ों पे कानून बनता है। ये निर्भया से ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। परिवार के साथ किस तरीके से आप लोग खड़े हैं, जो पीड़ित परिवार? देखिए, हमने जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीगल विंग उनके पूरे साथ खड़ी हुई है। हमने पूरी उनसे वादा किया है और हम केजरीवाल जी से चाहते हैं कि जो केजरीवाल जी लास्ट टाइम अभी कोविड के अंदर भी जो भी ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ होती है, हमें उस बड़े तकलीफ़ है उस बात की भी कि केजरीवाल जी कश्मीरी गेट तो जाते हैं, मगर इस बच्ची के लिए अभी तक नहीं आया। ये वही केजरीवाल जी हैं जो निर्भया की बच्ची की जो डेथ हुई थी, जिसके साथ बड़ी गंदी वारदात हुई थी, उसके लिए केजरीवाल जी खुद सड़कों पर उठ के अपनी सरकार तो बना गए, मगर इस बच्ची के लिए क्योंकि ये ख़ास समुदाय से थी, उसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई अपना मुंह नहीं खोला है। यहाँ तक के स्वाति मालीवाल जी अभी तक बिल्कुल भी जो है ना उससे मिली है, ना उनका कोई ट्वीट आया है, ना ही वो उस बच्ची को जाके उसके घर वालों को कोई सबर की बात की है। वो बड़े शर्म की बात है कि स्वाति माल जैसी औरत भी एक समुदाय विशेष की वजह से नहीं आती है, बड़े शर्म की बात है। आप लोग जाएंगे क्या? देखिए, हम सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर पहुँची है। सबसे पहले हमारे दिल्ली सदर कलीमुल हफीज़ साहब वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने बच्ची के वालिद से और उनकी वालिदा से मुलाकात की। उनको हर तरीके से हमने हर चीज़ की वो मुहैया कराने की कानूनी लड़ाई की और उनको हम केजरीवाल से उन्होंने ये भी कहा कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और इसके घर में जॉब दी जाए और 1 करोड़ रुपया इस बच्ची को, जो केजरीवाल सरकार दिल्ली गवर्नमेंट हर किसी को देती है ऑन ड्यूटी डेथ के ऊपर, वो इस बच्ची को अभी तक वो पूछने तक नहीं गए। बहुत शर्म की बात है केजरीवाल। नमाज अदा की उसके बाद क्या है, क्यों खड़े हैं आप लोग? सर, हम जो बच्ची और सादिया सैफी है, जिसका संगम बिहार में मर्डर हुआ है और उसके साथ बलात्कार हुआ है, इसके अगेंस्ट इस बच्ची को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि किसी अदर समुदाय के लोगों के लिए वही चीज़ 1 करोड़ रुपए की आती है और सरकारी नौकरी भी दी जाती है उसको। लेकिन ये ख़ास समुदाय होने की वजह से
जो लड़की है उसके साथ बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी हो रही है, समझे। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी जो आर्थिक सहायता की जाए उसके परिवार के लोगों की, और उनको मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी दी जाए। क्या देख रहे हैं सर? आप लोग क्या देखते हैं कि दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश के अंदर में जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, श्री केजरीवाल जी के सीएम होने के बावजूद दिल्ली प्रदेश में उन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ पर नारी के लिए सब सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये सुरक्षा मुहैया होगी कि आए दिन यहाँ पर रेप हो रही है। सूरज कुंड में हुआ है, हरियाणा में हुआ, तो क्या लगता है 2 राज्यों नहीं, हरियाणा में नहीं हुआ है, ये संगम बिहार के अंदर में हुआ है संगम जनाब। बिहार की रहने वाली सूरज कुंड में हुआ था। तो क्या लगता है 2 राज्यों की पुलिस की वजह से कुछ ऐसा रहा, क्योंकि ये केंद्र की सरकार में पुलिस आती है केजरीवाल जी के अंदर। देखिए, इसमें जो राइट जो बनता है वो दिल्ली पुलिस का बनता है, लेकिन दिल्ली पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, दिल्ली सीएम उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? यानी कि वो एक ख़ास समुदाय यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से आती लड़की, इसलिए इसके लिए इंसाफ नहीं हो रहा है। देखिए, केजरीवाल जी ने इससे पहले 2 मरतबा यहाँ पर मुआवजा दिया है 1-1 करोड़ रुपया, और उनको दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब दी है। तो क्या इसके लिए ये नहीं होना चाहिए? अगर इसके लिए ये नहीं होता है तो नाइंसाफ़ की बात हो रही है। हमारी तो दिल्ली गवर्नमेंट से ये मोहतराना गुजारिश है, क्योंकि हमारे दिल्ली प्रदेश के एमएम के कलीमुल हफीज़ साहब, हमारे बैरिस्टर कलीमुल हफीज़ साहब यहाँ पर सबसे पहले उनके पास गए बच्ची के घर पे जाने के बाद उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी, यानी कि दिल्ली में जो घटनाएं हो रही हैं उनको रखा। लेकिन दिल्ली प्रदेश के जो सीएम हैं हमारे, वो बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि ये दिलासा मिल जाए लोगों को कि हाँ, मुस्लिम हित में या जो अन्याय हो रहा है उनके हित में कोई काम किया जाए या किया जा रहा है। मोहतराना गुजारिश है कि इस लड़की को जो गलत करने वाले थे, जिन्होंने इसके साथ विवरता की है, उनको फांसी की सज़ा हो और बच्ची को 1 लाख की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए और उसके परिवार में से किसी एक पर्सन को नौकरी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल जी, किस तरीके से आप लोग विरोध जता रहे हो और क्या मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार के? जताने का मेन सबसे पहला मकसद ये है सर, सिविल डिफेंस जैसी एक बेहतरीन डिपार्टमेंट जो हमेशा से सिविलियंस के लिए डिफेंस का काम करता है, और उसके अंदर एक लड़की के साथ ये बर्बरता हो जाती है, उसका रेप हो गया, उसकी हत्या हो गई, और अभी तक उसके जो कातिल हैं वो खुलेआम है, उनको कोई अभी तक कोई प्रोसेस में नहीं आई है। सीबीआई जाँच इसकी होनी चाहिए, सबसे पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या बेटियाँ इस तरीके से सेफ हैं? अब क्या बेटियाँ पढ़ेंगी, आगे आएंगी? तो ये डर तो सिविलियंस में भी फैलेगा। अभी जब डिफेंस के अंदर ये हाल है तो सिविलियंस का क्या हाल होगा, है ना। तो ये डर जो है इसको ख़त्म भी किया जाना चाहिए, ताकि उनको जब तक फांसी नहीं होगी या उनको सज़ा इस तरीके से नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी बेटी जो है ना वो सेफ नहीं है।